गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज इवैल्यूएशन पैरामीटर्स फॉर टैबलेट्स। अब मान लीजिए आपने जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि कैसे टैबलेट बनती है। उससे पहले हमने डिस्कस किया था कैसे कौन से इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर डलते हैं। जब हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के टैबलेट को फॉर्मुलेट कर लेते हैं, फॉर्मुलेट करने के बाद अब आपने उसको कंप्रेस कर लिया। कंप्रेस करने के बाद जो टैबलेट बनती है उसके कुछ इवैल्यूएशन पैरामीटर्स हैं जिनको हमें देखना है, ध्यान रखना है कि वो सारे इवैल्यूएशन पैरामीटर्स के दायरे में हमारी टैबलेट हो। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं इस इवैल्यूएशन पैरामीटर्स फॉर टैबलेट्स के अंदर। दीज आर द इवैल्यूएशन पैरामीटर्स फॉर टैबलेट्स, ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल। ये याद रखना, कई बार एग्जाम्स के अंदर यू आर आस्क्ड कि जस्ट राइट द ऑफिशियल टेस्ट एंड sometimes the question comes right, just write the unofficial test. So in the official test they come are weight variation, disintegration test, dissolution test, drug content, and non-official hardness, friability. First is general appearance. General appearance is basically how the tablet looks like. The general appearance of a tablet, its identity and its general elegance is essential for consumer acceptance, for control of lot to lot uniformity and tablet to tablet uniformity. The control of general appearance involves measurement of size, shape, color, presence or absence of odor और taste. ठीक है जी। जो बेसिकली हम जनरल अपीयरेंस में देखते क्या है कि वो जो आपकी टैबलेट बनी है, क्या वो दिखती कैसी है, क्या वो एलिगेंट लग रही है या नहीं लग रही है। क्योंकि अगर वो एलिगेंट लग रही होगी तभी आप उस बैच को पास करेंगे। अगर वो एलिगेंट नहीं लग रही होगी तो उस बैच को आपको पास नहीं करना है। उसकी साइज, उसकी शेप, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है कि जो साइज और शेप है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ टैबलेट का किसी तरह का आ रहा है, कुछ टैबलेट का किसी तरह का आ रहा है। इट शुड बी यूनिफॉर्म। कोई इसके अंदर कोई ओडर तो नहीं है, कोई कलर ऐसा तो नहीं हो रहा है कि obnoxious है, कोई जो आपको अच्छा नहीं लगना चाहिए वो आ रहा है। नेक्स्ट इज साइज एंड शेप। इट कैन बी dimensionally described and controlled. The thickness of a tablet is the only variable. Tablet thickness can be measured by a micrometer or by other device. एक तो आपने माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज देखा होगा, और दूसरा है एक वर्नियर कैलिपर होता है जो हमारे को ये मेजरमेंट्स करने में हेल्प करता है। द टैबलेट थिकनेस शुड बी कंट्रोल्ड विद इन ए प्लस 5% वेरिएशन ऑफ द स्टैंडर्ड वैल्यू। तो जैसे मान लीजिए आपने एक टैबलेट है, उसकी ए थिकनेस है, तो इट शुड द ऑल द टैबलेट शुड वेरी बिटवीन ए प्लस 5%, प्लस माइनस 5%। तो ए प्लस माइनस 5% मीन्स लेस, 5% कम भी हो सकता है, 5% ज़्यादा भी हो सकता है ए के साइज में। तो उसी तरह से आपने इसको देखना है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क। यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क कुछ टैबलेट्स पे आपने देखा होगा कि एम्बोजिंग होती है। एम्बोजिंग मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल विक्स की टैबलेट आपने देखी होगी, विक्स की टैबलेट के ऊपर वी का निशान होता है। तो वो जो वी का निशान है दैट इज बेसिकली एन एम्बोजिंग, जो ये आइडेंटिफाई करवाती है कि और टैबलेट्स में विक्स कौन सी है। ठीक है ना। तो ये आपने देखना है कि वो जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क आया है जो प्रोडक्ट के ऊपर, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ढंग से आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, कलर डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी यूनिफॉर्म with no mottling. For visual color comparison, compare the color of sample against a standard color। ठीक है जी। तो आपको अगर विजुअली कंपेयर करना है तो आपको ये जो सैंपल आपका है, जो भी आपकी टैबलेट है, उसको आप स्टैंडर्ड कलर जो है, जो आपने उसको कलर दिया है, उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इज हार्डनेस। हार्डनेस बेसिकली क्या है बेटा? हार्डनेस इज, क्या आपने जो टैबलेट बनाई है वो इतनी हार्ड बनी है कि वो प्रेशर को विथस्टैंड कर जाए। जैसे आप उसको लेके जा रहे हो मैन्युफैक्चर करने के बाद, शिपिंग के दौरान लेके जा रहे हो, पैकेजिंग कर रहे हो उसकी, क्या वो उस सारे प्रेशर को एक्सेप्ट कर सकती है? क्या वो इतनी हार्ड है? क्या वो ऐसा तो नहीं है कि वो शिपिंग के दौरान ही टूट जाए? हार्डनेस उसकी इतनी भी ना हो कि वो आपस में एक दूसरे के साथ इतना भी बाइंडेड ना हो कि वो टूट जाए। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, इसके लिए हम देखते हैं हार्डनेस। और ऐसा भी नहीं आप रख सकते कि हार्डनेस इतनी ज़्यादा बढ़ा दो कि वो डिसइंटीग्रेट ही ना हो। समझे? इट इज बोथ टाइप्स की, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना आपने कि हार्डनेस बहुत कम भी नहीं रखनी, और हार्डनेस बहुत ज़्यादा भी नहीं रखनी। अंडरस्टूड? So basically hardness, tablet requires a certain amount of strength or hardness and resistance to friability.
to withstand mechanical shocks of handling in manufacture, packaging and shipping. Hardness generally measures the tablet crushing strength. कि tablet crush कितनी strength चाहिए एक tablet को crush करने के लिए, that is known as hardness. Hardness. It is a load required to crush a tablet when placed on its edges. समझ में आ ही गया होगा आपको कि जैसे टैबलेट को दोनों साइड से आप क्रश करेंगे, जब दोनों साइड से आप प्रेशर डालेंगे किसी चीज के ऊपर, तो जितना प्रेशर उसको तोड़ने में लगता है, दैट इज योर क्रशिंग स्ट्रेंथ और हार्डनेस. व्हाई डू वी मेजर हार्डनेस? टू डिटरमाइन द नीड फॉर प्रेशर एडजस्टमेंट्स ऑन द टैबलेटिंग मशीन. Hardness can affect the disintegration. So if a tablet is too hard, it may not disintegrate in the required period of time, and if the tablet is too soft, it will not withstand the handling during subsequent processing such as coating or packaging. In general, if the tablet hardness is too high, we first check its disintegration before rejecting the batch. If the disintegration is within limit, we accept the batch. If the hardness is high plus disintegration is within time, then the batch is accepted. Factors affecting the hardness: compression of tablet and compressive forces means, जैसे जब आप बेटा वो हमने जब पहले पढ़ा था कि टैबलेट कंप्रेस करते हैं, तो कंप्रेशन के अंदर जैसे हमारी जो कंप्रेसिंग मशीन है उसके अंदर हम जो हमारा अपर पंच है, लोअर पंच है, इनके ऊपर कंप्रेशन फोर्सेस लगाते हैं. वो कंप्रेशन फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं कि हमारी टैबलेट की हार्डनेस क्या है. तो बेसिकली वो अमाउंट ऑफ बाइंडर, अब अमाउंट ऑफ बाइंडर ऑटोमेटिकली, अगर अमाउंट ऑफ बाइंडर बहुत ज़्यादा होगा तो आपकी टैबलेट की हार्डनेस ज़्यादा होगी, अमाउंट ऑफ बाइंडर कम होगा तो उसकी हार्डनेस कम होगी. मेथड ऑफ ग्रैन्युलेशन इन प्रिपेयरिंग द tablet. Wet method gives more hardness than the direct method. Slugging method gives the best hardness. तो slugging method बेटा होती है ड्राई ग्रेन्युलेशन. एक तो आपकी ग्रेन्युलेशन मेथड होगी जिसमें आपने स्लरी यूज करी, एक तो वो है एक डायरेक्ट कंप्रेशन. जो आप डायरेक्टली कंप्रेसिबल टैबलेट्स बनाएंगे जिसमें आपने डायरेक्ट कंप्रेशन किया विदाउट एनी ग्रेन्युलेशन, उसकी हार्डनेस कम रहेगी. उससे ज्यादा होगी अगर आपने वेट ग्रेन्युलेशन यूज किया, और तीसरे में जिसमें सबसे ज्यादा होगी वो होगा तब जब आपने ड्राई ग्रेन्युलेशन का इस्तेमाल किया है. तो इसकी लिमिटेशन क्या है? इसकी लिमिटेशन इज बिटवीन 5 kilograms minimum and 8 kilograms maximum. But it can vary. Sometimes lesser of hardness is required, for example in case of mouth dissolving tablet. ठीक है, तो उसमें आपका इससे कम लिमिट में भी चल जाता है. ये सारे डिफरेंट हार्डनेस ऑपरेटर्स हैं. अब जैसे इसके अंदर ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, दिस इज अ मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर. ये यहाँ पे ये आपको दिख रही है वाइट सी चीज, दिस इज द टैबलेट. अब हम इसमें करते क्या है, ये जो स्क्रू ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पे आपने टैबलेट को रखा इन दोनों के बीच में, ये यहाँ पे रखने के बाद आपने स्क्रू को घुमाना है. जब आप इसको घुमाते रहेंगे तो यहाँ पे एक रीडिंग है हार्डनेस की, ये वाला एरिया है, यहाँ पे हार्डनेस की रीडिंग है. आप इसको घुमाते रहेंगे, ये नीचे की तरफ ट्रेवल करता है, जिस पॉइंट पे ये टूट जाएगी टैबलेट, दिस इज योर हार्डनेस. ऐसे ये फाइजर का है. फाइजर के केस में आपको यहाँ पे ये जो दो एरिया हैं इनके बीच में यहाँ पे टैबलेट आपको रखनी है, और ये मीटर आपको बताता है हार्डनेस कितनी पे ये ब्रेक डाउन होगा. यहाँ पे आपने इसको पकड़ के क्रश करना है. दिस स्ट्रॉन्ग कॉप, इसमें यहाँ पे टैबलेट रखी जाती है. ठीक है, स्लोइंगर में यहाँ पे टैबलेट रखी जाती है. एरवेका में यहाँ पे ये दिस इज द पॉइंट जहाँ पे टैबलेट रखी जाती है. दीज आर मैनुअल्स एंड दीज आर कंप्यूटर ऑपरेटेड. राइट, नेक्स्ट, this is the friability. Friability is kindly related to hardness only. जैसे मैं आपको बता देता हूँ फ्राइबिलिटी में क्या है, कितनी ब्रेक डाउन है. हार्डनेस तो हो गई, कितनी बाउंड है चीज. फ्राइबिलिटी मीन्स कितने जल्दी वो टूट जाती है. फ्राइबिलिटी कितनी है, फ्राइबल कितनी है. दिस इज टोल्ड बाय द रोशे फ्राइबिलेटर. दिस इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, रोशे फ्राइबिलेटर. याद रखना इसको, इसमें कोई और इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, इसमें रोशे फ्राइबिलेटर के नाम से इंस्ट्रूमेंट है. फ्राइबिलिटी ऑफ टैबलेट कैन be determined in the laboratory by Roche fribrillator. This consists of a plastic chamber that revolves at 25 rpm, dropping the tablets through a distance of 6 inches in this fribrillator, which is then operated for 100 revolutions. The tablet is reweighed. Compressed tablet that lose their
lose more than 0.5 to 1% of the total weight are considered acceptable। ठीक है बेटा, तो क्या होता है इसके अंदर, जैसे ये आप ये चेम्बर देख रहे हैं आप, दिस चेम्बर, इस चेम्बर के अंदर हमने इसको ओपन करते हैं फ्रॉम दिस साइड, जो ये वाइट वाला एरिया है यहाँ से इसको निकाल के इस चेम्बर का ये फ्रंट ग्लास को ओपन करते हैं और इसके अंदर हम टैबलेट्स रख देते हैं। टैबलेट्स को रखने से पहले आपने मान लीजिए इफ यू टेक टैबलेट्स, आपने 20 टैबलेट्स ली, उनको प्री वे कर लिया। प्री वे करने के बाद आपने क्या किया, वो जो टैबलेट्स हैं प्री वे कर लिया, मान लीजिए इट्स वेट कम्स टू बी एक्स। उसके बाद आप क्या करेंगे, वो 20 टैबलेट्स को इस ग्लास के प्लास्टिक के चेम्बर के अंदर डाल देंगे। इस प्लास्टिक के चेम्बर के अंदर डालने के बाद आपने 25 आरपीएम पे 4 मिनट के लिए आपके रोशे फ्राइब्रेटर को चलाना है। 25 आरपीएम फॉर 4 मिनट्स, इट विल गिव यू कंप्लीट 100 रेवोल्यूशंस। जब 100 रेवोल्यूशन इसकी हो जाएंगे, आपने इसको बंद कर देना है। इसको निकाल के आपने इसको जो टैबलेट्स 20 टैबलेट्स है उसको दोबारा लेना है और उसको रीवे करना है। तो जो डिफरेंस इन वेट है x, if x was the previous weight आपका 100 रेवोल्यूशन से पहले का, और y is the weight after 100 रेवोल्यूशंस, तो जो दोनों के बीच में वेट का डिफरेंस आना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 1%। इट शुड बी बेसिकली बिटवीन 0.5 to 1%। तो ये आपको बता देगा, अगर इसके रेंज में है इसका मतलब आपकी टैबलेट्स की फ्राइबिलिटी ज़्यादा नहीं है, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आती है तो हमें उस बैच को कैंसिल करना। It is a tendency of tablet to powder, chip, or fragment, and this can affect the elegance, appearance, consumer acceptance of the tablet, and also to add tablets weight variation and content uniformity problems. Friability is a property that is related to the hardness of tablet and instrument Roche friability is used to evaluate this ability. Procedure: weigh 20 tablets, weigh W1 ले लिया इसका weight, put these tablets in the friabilator and adjust the instrument to 100 rpm, 25 rpm for 4 minutes. Weight इसका आपने set करना है 20 tablets का. It must be less than or equal to 1%. ये आपका जो difference आना चाहिए friability, that is percent loss, W1 minus W2 upon 100. It must be less than 1%. But if more, we do not need to reject the tablets as this test is non-official, right? Next is thickness. Thickness के लिए हमने, it is also an unofficial test. In the thickness we use vernier caliper or screw gauge. 10 tablets. तो बेटा नेक्स्ट इज वेट वेरिएशन टेस्ट। वेट वेरिएशन टेस्ट के अंदर हमने यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट देखना है कि क्या हमारा जो टैबलेट का वेट है वो यूनिफॉर्म है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है एक टैबलेट आपकी 100 mg की बन रही है, दूसरी आपकी 150 mg की बन रही है, तीसरी आपकी 180 mg की बन रही है। इतना डिफरेंस अगर वेट का होगा तो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, मतलब टैबलेट का जो कंटेंट है वो भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एवरेज वेट निकालने के बाद जो एवरेज वेट आपका आता है उसके हिसाब से एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिसाइड कर लेते हैं। जैसे मैं आपको अगले स्लाइड में समझाता हूँ कैसे। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 80 mg का, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी जो टैबलेट है ये 84 और लेस वाली रेंज में आती है, ठीक है ना। 80 mg कम्स इन द रेंज ऑफ 84 और लेस। तो इसके लिए जो अलाउड डिफरेंस इज 10%। तो मान लीजिए इफ इट इज 80 mg तो अलाउड डिफरेंस इज 10%, तो 80 प्लस माइनस 10%। तो जो 10% ऑफ 80 इज 8, तो जो रेंज होगी वो होगी 80 प्लस माइनस 8। 80 प्लस 8 वो तो होगी आपकी अपर लिमिट जो आपकी यहाँ पे आ गई है, और 80 माइनस 8 वो होगी आपकी लोअर लिमिट जो आपकी यहाँ पे आ गई। तो जो सारी टैबलेट्स आपकी बननी चाहिए, ऑल शुड रेंज बिटवीन 72 टू 88। अंडरस्टूड। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, जो बचे हुए टेस्ट हैं वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, थैंक यू।